ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारों से ज़्यादा दोषी जनता है। सरकारों से ज़्यादा दोषी कोटद्वार की जनता है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, सरकार इतनी दोषी नहीं है जितनी कोटद्वार की जनता है। इसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो ये बिल्कुल खोए हुए हैं, एकदम इनको बिल्कुल परवाह नहीं है। जनता क्या करेगी? जनता तो बेचारी वोट देने जाती है, लाइन पे लग के। वोट देने क्यों जाती है? इनको जबरदस्ती वोट देने का क्यों जाते हैं ये वोट देने के लिए? ये कैंडिडेट सही ढंग से क्यों नहीं चुनते? इन्होंने पकड़ रखा है कि मैंने भाजपा को वोट देनी, मैंने कांग्रेस को वोट देनी। अब कांग्रेस बोलती है हमने हॉस्पिटल बनाया। तुमने हॉस्पिटल बनाया, पैसा तुमने कमाया, तुमने खाया। अब जनता क्या करे? रेफर सेंटर बनाया। जनता क्या करे? जनता ने पहले सुरेंद्र सिंह नेगी को जिताया, उसके बाद हरक सिंह को जिताया और रितु खंडूरी को जिताया। जनता तो यही सोचती कि यार अब की बार ये वाला जो नेता होगा ना ये बढ़िया होगा, लेकिन वो नेता ही बढ़िया नहीं होगा। जिस क्षेत्र की जनता है उस क्षेत्र की जनता को उस क्षेत्र के कैंडिडेट को चुनना चाहिए और सही कैंडिडेट को चुनना चाहिए। कैंडिडेट से बोलना चाहिए कि तेरे को हमने वोट दिया है, क्षेत्र का काम करेगा, हम तेरे नौकर नहीं, तू जनता का नौकर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट आए तुम्हारे पास भीख मांगने, वोट मांग के चले गया अपना, उसके बाद 5 साल तक झकमराओ, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। उसके बाद जनता आगे पीछे घूमती रही कि साहब हमारा यहाँ ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। वो कोई जनता की सुनने वाला नहीं। क्यों? जनता है बेवकूफ़। मैं तो खुलेआम चैलेंज से कह रहा हूँ। अब जनता के पास में बिक जाते हैं, 1 पौवा मिलता है इनको रात को। जिस दिन सुबह वोट होना है रात को इनको 1 पौवा मिलता है और 500 का नोट मिलता है और ये बिक जाते हैं रात को। सारे तो नहीं पौवा पीते, सारे क्यों नहीं पीते? सारे के सारे पौवा पीते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमने हॉस्पिटल बनाया। अबे तुमने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल में तुमने अपने चमचों को पैसा दिया, तुम्हारे चमचों ने तुमने पैसा खाया। एक विधायक चुनाव लड़ता है, 5 से 10 करोड़ रुपए चुनाव पे लगाता है। कहाँ से इनके पास 5 से 10 करोड़ रुपए आता है? पहले ये अपने 15 करोड़ कमाएंगे, उसके बाद आखिरी साल के जो 5 महीने रहेंगे, 5 साल के जो आखिरी 5 महीने रहेंगे, 5 महीने में 20-30 लाख रुपए सड़कों पे पुताई करके लगा देंगे और जनता का उल्लू बना देंगे कि हमने कर दिया काम। तो ऐसा काम नहीं चलता। रोडवेज बस अड्डा देखो, थाने के सामने देखो, मीन थाना देखो आप, जहाँ पे पुलिस अड्डा है, तहसील है, क्या बोलते हैं, एसपी वहाँ पे बैठता है, कोतवाल वहाँ पे बैठता है, तहसीलदार वहाँ पे बैठता है, एसडीएम वहाँ पे बैठता है। वहाँ थाने के आगे देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इनको नज़र नहीं आता है। अगर रात को प्रधानमंत्री कोटद्वार में प्रवेश करता है, आज रात को, कल रात ही रात में यहाँ से और वहाँ से बुलडोजर से 2 मिनट में सड़क बन जाएगी। उस टाइम कहाँ से बजट आ रहा है इनके पास? और बाकी टाइम बजट नहीं है। घोटाले के लिए बजट है इनके पास, 50-50 लाख 100-100 लाख रुपए घोटाला कर रही है, उसके लिए इनके पास बजट है। और जनता के लिए इनके पास बजट नहीं है। अभी तो बेवकूफ बना रहे नहीं है। बस का तो सत्ता छोड़ो ना, इस्तीफा दो और अपने घर जाओ, अपना चूल्हा चौका संभालो। क्यों जनता का उल्लू बना रहे हो तुम? लेकिन जनता का उल्लू इसलिए बना रहे हैं कि जनता यहाँ की बेवकूफ़ है। जनता के पट्टी बंधी हुई आंखों में, इनकी पट्टी मैं ही खोल सकता हूँ, बाकी किसी औकात नहीं है जो इनकी पट्टी खोल दे, और मैं इनकी आंखों की पट्टी खोल के दिखाऊंगा। अब जनता क्या करे? जनता तो अपनी जो रोजी रोटी के चक्कर में इतनी बिजी है कि वो क्या करेगी? अब रोजी रोटी के चक्कर में बिजी नहीं है। एक तो इन्होंने जनता को बिल्कुल ऐसा बना दिया, फ्री का माल खिला के। अबे क्यों फ्री का सड़ा हुआ राशन खिला रहे हो तुम जनता को? अरे ऐसी बेवकूफ़ जनता है जो सड़ा राशन खा रही है। ये विधायक सांसद खा के दिखा दे इस चावल को और इस गेहूँ को, मैं मान जाऊंगा इनको। अभी तो अगर ये खा के दिखा दें। अभी कोटद्वार में आपदा आई थी, इसमें कैसा काम हुआ है? आपदा में काम कहाँ हुआ? कहाँ दिखा दो आप, कहीं काम दिखा दो। एक सिर्फ कैलाश जोशी नींबू चौड़ के अंदर, पांडे, कैलाश जोशी अच्छा, उसकी दुकान है वहाँ पे खोखे में। अच्छा। उसने जब पूरे अधिकारियों के चक्कर काटे, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी उसकी बात। उसने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तत्काल एप्लीकेशन लिख के भेजी, तत्काल। अच्छा। जब भेजी तो सारे के सारे अधिकारियों को जवाब आया वहाँ से कि भाई इसकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही। सारे अधिकारी उसके पास पहुँच गए नींबू चौड़ में, एसडीएम, तहसीलदार और PWD के अधिकारी के साहब आपने वहाँ क्यों रिपोर्ट भेज दी, हमें क्यों नहीं बताया? वो बोला मैं तुम्हारा नौकर छोड़ दूँ कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूं? तुम्हारा चपरासी बोलता है अभी साहब राउंड पे हैं, अभी साहब लंच पे हैं, तो उसका कारोबार नहीं है कि अपना कारोबार छोड़ के इनके चक्कर काटे? वो क्यों इनके चक्कर काटेगा? अब बोल रहे हैं कि साहब आपको कोई परेशानी हो हमारा नंबर ले लो, जब कोई परेशानी हो तो हमारे पास आ जाना, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर मेहरबान सिंह को सारा कोटद्वार जानता है। मेहरबान सिंह के घर से और वहाँ तक 200 मीटर तक 1 हफ्ते के अंदर दीवार पड़ गई। कैसे पड़ गई? जब उसने डंडा किया। आजकल लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सही बात कर रहे हो, गलत। जब तक आप सीधी घी की उंगली डालोगे तो टेढ़ी नहीं करोगे तो हाथ में घी नहीं आएगा। आप अब ऐसे तो अधिकारी सादी बात से मानने वाला नहीं है।
तो ये डेंगू चल रहा है कोटद्वार में, डेंगू पे कैसा काम हो रहा है? डेंगू पे क्या काम हो रहा, नालियाँ चारों तरफ ब्लॉक पड़ी हैं, रोडों में सारे गड्ढे हो रखे हैं, सारे के सारे जितने बड़े अधिकारी हैं सारे आंख बंद करके बैठे हुए। अब मेरे को इनकी डर थोड़ी, मेरा क्या करेंगे, ये गोली मारेंगे? आपको क्या करेंगे आप? मेरा क्या कर सकते हैं, गोली मार दो, मैं तो चौराहे में खड़ा हो रहा हूँ, जिसने माँ का दूध पिया आ जाओ गोली मार दो। और पार्टी वाले क्या कर लेंगे, ये मेरा चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मेयर कांग्रेस की है, विधायक भाजपा की है, क्या कर रहे हैं ये, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। जब तुम्हारे बस का नहीं है तो क्यों बैठे हो तुम सत्ता में? तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि इस्तीफा दो और अपने घर जाओ। तो इसका हल क्या है, कैसे होगा कोटद्वार का? इसका हल ये है कि अगर कोटद्वार की जनता की आंखों की पट्टी खुल गई, और मैं खोलूंगा, ये 15 दिन के अंदर में इनकी आंखों की पट्टी खोलूंगा। चुनाव लड़ रहे हो क्या आप? मैं ये चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे जनता को ऐसा करना है कि हमारी तो उम्र हो गई, जब आप कह रहे हो कि हम तो 56-57 साल के हो गए, हमने खा लिया, लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसके लिए रास्ता साफ सुथरा रहना चाहिए, ताकि वो कल को अपने माँ बाप को ना कोसे कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए गड्ढा खोद दिया। इन आदमियों को सबको सोचना, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें। मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ भाई साहब लोगों से। हाँ बिल्कुल, आप क्या उनके भाई साहब बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्या भाई साहब? 100%। आंटी सही बोल रहे हैं भाई साहब? सही बोल रही हूँ। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं भाई साहब ये? तो आप सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल ये सही बोल रहे हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक प्रश्न मैं आपसे करना चाह रहा जी करिए। हूँ, आपने कहा कि डेंगू के उसमें क्या कहेंगे आप? जी सर। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? वो नहीं देख रहा है कि नालियों में क्या है, वो नहीं देख रहा। आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि डेंगू के विषय में क्या कहेंगे आप? उसका भी मैं तो आप पत्रकार हैं, जी। आप मीडिया के वो हैं, क्या मीडिया इसमें सही रोल करता है? मैं तो रोल कर ही रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, यही तो रोल, बात है। यही तो रोल दिखाने का है ये सबको कि हम ये कर रहे हैं, बाकी आपके विचारों को ले रहा हूँ, और वही तो मेरा काम है कि प्रशासन तक आपकी जो समस्या है उसको प्रशासन के पास कई अधिकारियों तक ले बार जाऊं। आपको मैं ये बताऊं, जी यहाँ पे रोडवेज बस के पीछे एक टॉयलेट सर वो बना हुआ है। जब मैं वहाँ गया, मैं कभी नहीं जाता था बाहर, बात के लिए वहाँ गया मैं, तो उसने मेरे से कहा 5 रुपये दो। अब मैंने कहा 5 रुपये बात है कि उसने लिया 5 रुपये। जब मैं बाहर आया तो वहाँ के 1-2-4 लोग जो मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा साहब, हॉस्पिटल में उन्होंने मेरे से कहा, उन्होंने कहा आप यहाँ की बात कर रहे हैं, 5 रुपये महिलाएँ आती हैं इधर, उनसे लेता हूँ 10 रुपये और 20 रुपये। अगर मैं तब फिर क्या नाम का एक्टिव पास गया, अजहर हुसैन है, क्या नाम है साहब का, वो उसके पास गया मैं, उसने कहा जी मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा। मैंने कहा मालूम क्यों नहीं है? वाई आर यू सिटिंग हियर, लेट मी नो द पोजीशन। क्यों है आप क्या नाम के यहाँ पे बैठे हो, जो आपको इतने से कोटद्वार के उसके आपके विषय में जानकारी नहीं है? तो किसी भी अधिकारी को अपने एरिया का पूरा मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग कोटद्वार की समस्याओं से त्रस्त हैं, और भाई साहब ने जिस प्रकार से बताया डेंगू के लिए कोई भी काम और सर मुझे ये बताइए कि जो नगर निगम की मेयर है वो कांग्रेस की है, और जो विधायक हैं वो हमारे बीजेपी की हैं, और मेयर ये कहती है कि मुझे बजट नहीं मिल रहा है, विधायक ये कहते, इससे पहले हरक सिंह रावत, ये वाली विधायक का तो हमने सुना नहीं, खैर हरक सिंह रावत जी तो वो कहते हैं वो मेरे पास नहीं आते हैं। तो क्या है ये चक्कर, क्या है ये चक्कर? अरे विधायक को कहे कि इस्तीफा दे दे। मान लीजिए विधायक मेयर बोलती है कि मेरे को बजट नहीं मिल रहा है।